हाय बच्चों। तो जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट्स की डेट्स भी आ चुकी हैं। और यहाँ से जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो लगभग लगभग 45 दिन 50 दिन आपके पास अवेलेबल होंगे। तो सर क्या पॉसिबल है कि 45 दिन 50 दिन में 52 दिनों में क्या मैं फिजिक्स के अंदर स्पेशली 95 प्लस परसेंटाइल ला सकता हूँ? देखो ऐसा है, जेई मेन का रिजल्ट क्यूमुलेटिव है, इसलिए मैथ्स और केमिस्ट्री को इग्नोर को तो कतई नहीं किया जा सकता। केमिस्ट्री तो इवन और अच्छी की जा सकती है। लेकिन मैं आज फिजिक्स की ही बात करने वाला हूं और मैं आपको सेफ स्कोर के बारे में बताने वाला हूं, मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं और बहुत सारे सवालों के जवाब जो हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं उन पर बात करने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें जनवरी अटेम्प्ट में सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चंस देने वाले हैं और सटीक क्वेश्चन देने वाले हैं। मैं वो उन चैप्टर्स की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, एक कट ऑफ मार्क्स का बड़ा एक इशू रहता है बच्चों को कि सर एक कट ऑफ मार्क्स कितने हैं, इस साल का कट ऑफ मार्क्स कितना होने वाला है। हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा, कट ऑफ मार्क्स कुछ नहीं है किसी भी बच्चे के लिए। कट ऑफ मार्क्स का एक्चुअल में मतलब होता है कि जेई मेन एग्जाम के बाद जेई एडवांस देने के लिए हमें मिनिमम कितने नंबर चाहिए। तो अगर तो बच्चे को जेई एडवांस देना है तो आप इसका मतलब बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। इसका मतलब आपका कट ऑफ जो है, कट ऑफ चाहे 100 नंबर ही आएगा, लेकिन अगर आपके 100 नंबर जेई मेन में आ रहे हो तो फिर आप जेई एडवांस के लिए एप्लीकेबल तो है ही नहीं ना, मतलब आप तैयार ही नहीं हो उसके लिए। इसलिए वैसे कट ऑफ का मतलब होता है कि कितने नंबर बच्चे बैठे हैं, क्या पेपर का डिफिकल्टी लेवल है, आपके परफॉर्मेंस क्या है, बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन आप कट ऑफ की जगह ना फोकस करो अपने सेफ स्कोर पे कि आपका सेफ स्कोर क्या है। सेफ स्कोर का मतलब क्या है? देखो, जेई मेन के बाद कुछ बच्चे हैं जो एनआईटीज में जाएंगे, कुछ बच्चे हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। दिल्ली की बात करूं तो डीटीयू, एनएसयूटी, लड़कियां ट्रिपल आईटी दिल्ली में, ट्रिपल आईटीज और आईजीटीयू डब्ल्यू में जाएंगी लड़कियां। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो इसलिए सेफ स्कोर की बात करो, कट ऑफ की बात मत करो। मैं सेफ स्कोर की बात करने वाला हूं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर वो बताता हूं, आपको कितने चैप्टर्स करने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं जो आपका सेफ स्कोर इंश्योर करे। बेटा ऐसा है, आपके टोटल फिजिक्स में मिला के ना 14 चैप्टर तो 11th क्लास में है और 14 चैप्टर हैं 12th क्लास में। यानी कि हो गए 28 चैप्टर, 28 प्लस एक और एक्सपेरिमेंटल स्किल का चैप्टर, जिसके अंदर जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स होते हैं जैसे वर्नियर, स्क्रू गॉज, फेरोमीटर, नाम नाम सुने होंगे, मीटर ब्रिज है ना, रेजोनेंस ट्यूब, इन सब के टोटल मिला के होते हैं 29 चैप्टर। इन 29 चैप्टर में से केवल और केवल आपको 17 चैप्टर करने के लिए मैं कह रहा हूं। 17 चैप्टर्स का मतलब है आपका परसेंटाइल 95 प्लस से है। मैं वो इजीएस्ट चैप्टर आपको बताने वाला हूं, उस ऑर्डर में बताने वाला हूं जिसको आपको करना चाहिए, ताकि आप इन 17 चैप्टर्स को एकदम एकदम कनकर कर लें। मतलब इनको ऐसा फोड़ दें चैप्टर्स को कि इनमें से कोई भी सवाल आए बेटा आप बना ही पाओ। ये कौन कौन से चैप्टर्स हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग 12th क्लास से शुरुआत कर रहे हैं और 12th क्लास में जो एक सबसे इजी चैप्टर जो सेकंड बुक का है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में से हर साल बच्चों लॉजिक गेट, जीनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी पे से सवाल आता ही आता है। और इतना इजी सवाल आता है कि बच्चा उसे कर ही देगा। यानी कि एक क्वेश्चन आपको यहां से स्कोर होगा ही होगा। और ये इजी कैटेगरी का चैप्टर है बेटा, मुश्किल नहीं है। मैंने ऐसे चैप्टर्स भी लगाए हैं जो डिफिकल्ट हैं, लेकिन हाँ वो बाद में किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वो चैप्टर जो पक्का श्योर एंड शॉर्ट आएगा ही आएगा, जैसे सेमीकंडक्टर में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, यानी कि डुअल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियाई, ये वाले जो चैप्टर्स हैं इनमें से 3 से लेके 4 क्वेश्चन, हाँ 3 चैप्टर लेकिन 4 क्वेश्चन भी आते हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। और अगर आप इसे ढंग से चैप्टर को कंप्लीट करो ना बेटा, ईमानदारी से हर एक क्वेश्चन करो, हर एक पीवाईक्यू लगाकर देखो, और सिंपली वन शॉट पे रिलाई मत करो। डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स की बात कर रहा हूं मैं, आपको वन शॉट 2-2 घंटे के लेक्चर पे रिलाई नहीं करना है। डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर अगर आपको मिल रहा है, आप किताबों से पढ़ रहे हो, वो करना है। और उसके बाद पीवाईक्यू तो बिल्कुल नहीं छोड़ने बच्चों, पीवाईक्यू एकदम दबा कर लगाना, ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। तो मॉडर्न फिजिक्स में से 3 से 4 क्वेश्चन, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स इजी चैप्टर। और ये बेटा ऐसा चैप्टर होता है, अगर ये आपको आता है तो आता है, आता है तो आता है, ये वही वाला चैप्टर है। बिकॉज ये वाला चैप्टर क्या है बेटा, ये फॉर्मूला बेस्ड है। आपको फॉर्मूला पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको न्यूमेरिकल में डालना है, सीधे सीधा आंसर आएगा। इसमें कोई झंझट है ही नहीं बेटा। ईएम वेव्स बड़ा इजी चैप्टर है, ये तो सीबीएसई का भी बड़ा इजी चैप्टर है, एक क्वेश्चन यहां से भी आ रहा है। एसी, एसी ना बेटा ऐसा एक चैप्टर है जो ना कॉन्सेप्चुअल है। एसी के अंदर ना जिस बच्चे ने पहले सुन रखा है ना कि सब इंपिडेंस क्या होती है, रेजोनेंस क्या होती है, उसको पता है। और कोई नया बच्चा सुनेगा ना कि इंपिडेंस क्या होती है, देखो जिसने पढ़ रखा है उसको पता इजी है, और जिसने नहीं पढ़ा ना उसके लिए तो भैया ये हवा है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, एसी चैप्टर ना इतना ज्यादा मिसलीडिंग होता है बच्चों के लिए कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। अगर एक बार आपने पढ़ लिया ना तो सच में ये बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है ना तो ये अभी भी आराम से किया जा सकता है। तो सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ईएम वेव्स और एसी, ये वो इजी
इजी चैप्टर्स हैं 12वीं क्लास के, जो आप लोगों को, आप अगर यहां से ध्यान से देखो तो 1 और 4 5 6 7 और 7 क्वेश्चन तो बेटा यहां से 7 इजी इजी आप लोगों को मिल रहे हैं। बात करते हैं अगले चैप्टर की बेटा, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर है, मतलब मजाक की बात नहीं है, ये तो थोड़ा सा है मुश्किल चैप्टर, लेकिन हाँ इसमें से एक से दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल ही जाएंगे, है ना, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। अच्छा सॉरी, ऊपर वाले में जो है 8 क्वेश्चन हो गए, बिकॉज 1 ये 4 ये 5 6 7 और 8, हाँ ठीक है 8 क्वेश्चन है ये। ओके, तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट थोड़ा बड़ा है भैया, आप देखो ना, बायोट सेवर्ट लॉ से लेके एम्पियर सेकेंड लॉ, फिर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बहुत लंबा चैप्टर है यार। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, फिर टॉर्क, फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कन्वर्जन। तो लंबा चैप्टर है, बट हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है पक्का पक्का मिलते ही मिलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो मॉडरेट टू इजी चैप्टर है बेटा ये, और इसमें से 2 क्वेश्चन ये ना 2021 2022 2023 और 2024 के जो पेपर्स आए हैं ना, उनको एनालिसिस करके मैंने निकाला है कि भैया ये चैप्टर जो है इनमें से इतने इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मतलब मिनिमम जो है वो एक तो आएगा ही आएगा। यहाँ जैसे मैंने करंट में लिखा है, हर साल करंट के ना मिला जुलो के ना 2 क्वेश्चन लग ही रहे हैं। मतलब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हल्का सा लॉजिक इलेक्ट्रोस्टैट का लगता है और फिर से उसमें करंट का कोई फॉर्मूला लग जाता है, इसलिए मैं इसको 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। रे ऑप्टिक्स ना थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर तो है बेटा, क्योंकि लंबा है, इसके अंदर मिरर्स हैं, इसके अंदर लेंसेज है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंसेज है, फिर लेंस मेकर है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, प्रिज्म है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, लंबा चैप्टर है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और घुमा घुमा के क्वेश्चंस आते हैं। और हाँ एक क्वेश्चन तो पक्का है ही यहाँ। बात करते हैं 11th क्लास के पोर्शन की बेटा। 11th क्लास के पोर्शन में अगर आप देखो तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर सबसे ज्यादा इग्नोरेंट चैप्टर है। बच्चे सोचते हैं कि हो जाएगा, अबे नहीं होगा भाई, जब तक इसके पीवाईक्यू नहीं करेगा, ढंग से तमीजे से पढ़ेगा नहीं। ये सच में बहुत इजी क्वेश्चन देने वाला है, लेकिन आपको पढ़ा होना चाहिए। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में से 1 सवाल, एनएलएम यानी कि लॉज ऑफ मोशन में से 1 से 2 सवाल जरूर आ रहे हैं। वर्क पर एनर्जी में से, स्पेशली एनर्जी में से 1 सवाल आना ही आना है। ग्रेविटेशन अगेन इजी, देखो ये भी इजी, ये भी इजी, ये भी इजी, ये भी इजी, है ना। इसमें से 1 सवाल अगेन यहाँ पे आप देख रहे हो। 4 चैप्टर्स मैंने आपको बता दी जो इजी वाले हैं। उसके अलावा अगर मैं हिडन थर्मोडायनामिक्स की बात करूँ तो इजी इजी चैप्टर है ये भी बेटा, है ना। ये भी चैप्टर कैसा है, ये भी चैप्टर कैसा है, इजी है, और इसमें से भी 1 से 2 सवाल बनने वाले हैं। रोटेशनल मोशन और जो सेंटर मास है, ये थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है भाई, ऑनेस्टली यार थोड़ा सा टिपिकल तो है, मतलब मॉडरेट क्या डिफिकल्टी है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब अगर आप इस स्पेक्ट्रम को फॉलो करो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो आप 17 से लेके 21 क्वेश्चन लगभग लगभग आप अटेम्प्ट कर लोगे। अगर 17 ही क्वेश्चन कर पाए तो लगभग आपके 68 मार्क्स, है ना। अगर आप 17 ही क्वेश्चन कर पाते हो तो 68 मार्क्स, 21 करते हो तो 84, यानी कि ऑन एन एवरेज कुछ 75-76 नंबर आप ले आते हो। 75-76 नंबर का मतलब है आप लगभग लगभग कहीं 97-98 परसेंटाइल के बहुत पास हो। 99 भी पहुंच सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कट ऑफ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन चैप्टर्स यानी इन 29 में से सिर्फ 17 चैप्टर पे फोकस करो। केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए जो जो आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं उनको फॉलो करो, बट ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ 2021 टू 2024, ये मेरा एनालिसिस है, इनमें से ये चैप्टर जरूर करने हैं। एंड आई एश्योर यू, अगर आप ये कर लेते हो ना, और ये 40-45 दिन में पॉसिबल है। करना कैसे है, वन शॉट लेक्चर देखो, डिटेल्ड वन शॉट, दोबारा बोल रहा हूँ, डिटेल्ड वन शॉट लेक्चर देखो, और इनके पीवाईक्यूज बनाओ, और जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो, जितना ज्यादा टेस्ट लिख सकते हो। देखो टेस्ट खराब होंगे, गलत होंगे, नंबर कम आएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पता चलेगा कि मैं गलतियां क्या कर रहा हूँ, सिली मिस्टेक्स क्या कर रहा हूँ, है ना। ये बहुत जरूरी है। और मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि प्लेटफॉर्म कैसा होता है, आपको कैसे ऑनलाइन एग्जाम अपियर करना होता है। कई बच्चों को तो अभी तक सीबीटी का मतलब ही नहीं पता कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते कैसे हैं। आपको स्क्रीन के सामने बिठा दिया जाएगा, आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शीट दे दी जाएगी, आप क्वेश्चन सॉल्व यहाँ कर रहे हो और एग्जाम में अपने ऑप्शन जो है स्क्रीन पे भर रहे हो, नहीं कंप्यूटर पे भर रहे हो। तो सीबीटी एग्जाम का जो एक्सपीरियंस है ना, वो लेना भी बहुत जरूरी है बच्चों। इसीलिए आपको मॉक टेस्ट देना, किसी भी प्लेटफॉर्म की जगह खरीद लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे खरीदने मेरे खरीद लो, किसी और खरीदने किसी और के खरीद लो, बट ऐसे प्लेटफॉर्म्स को खरीदो और प्रैक्टिस करो, और इन चैप्टर्स को बिल्कुल मत छोड़ो। बाकी जो मेरी हेल्प आपसे मुझे लगेगा आपको चाहिए, मुझे कमेंट करो, मुझे डीएम करो। अगर मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो मैं डेफिनेटली आई विल बी देयर। एंड फॉलो दिस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एग्जाम।